सर, ये सम्मेलन जो बामसेब के द्वारा आयोजित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को समय समय पर अलग अलग विषयों पर जागृत करना ज़रूरी होता है। अगर लोगों के दिमाग को रिफ़्रेश ना किया जाए तो उस पर जंग चढ़ते रहता है, तो जंग को साफ़ करना पड़ता है। तब लोग जो है उसी कार्य को लगातार करने में समर्थन देते रहते हैं, साथ सहयोग करते हैं। सर, एक और सवाल है, अभी राजस्थान में एक घटना हुई है, बहुत ही एक 9 साल के बच्चे की हत्या शिक्षक के द्वारा कर दी गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? असल में क्या है कि राजस्थान में एक ओबीसी का चीफ मिनिस्टर है, उसको अपने राजकाज में ऐसे वातावरण बनाना चाहिए था कि ऐसे हालात ना पैदा हो, मगर इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया, यही उसका नतीजा है। दूसरा, ये साल जो है 75 साल हो गए अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे हिस्से में साला अमृत तो नहीं आया, छाछ भी नहीं आया। अमृत तो बहुत दूर की बात है। और अमृत साल के समय में एक बच्चे के स्कूल में एक टीचर उसकी पिटाई करता है, उसका जान ले लेता है 75 साल की आज़ादी में। तो अंतिमता यही प्रूव होता है कि आज़ादी का आंदोलन हमारे लिए आज़ादी का आंदोलन ही नहीं था, जो मैं कह रहा था। सर, आपने यहाँ पर 6 अप्रैल को आप आए थे, आपने कहा था 15 लाख मीडिया सेंटरों का निर्माण करेंगे। हाँ, तो 10 साल का समय भी तो दिया था। 10 साल में चुनाव लड़ लिया मीडिया को, कोई आपने नहीं, मीडिया के बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे। हम तो अपना सोशल मीडिया आने वाले 10 साल में 15 लाख सेंटर बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हमारा काम सारे देश भर में चल रहा है। ये जो लड़का है, ये अभी नया तैयार हुआ ना, इसको पूछ लेना कि ये उसी योजना का हिस्सा है। इसको सोशल मीडिया के लिए तैयार किया गया, ये सोशल मीडिया का नहीं था, ये सोशल मीडिया की जिम्मेदारी में इसको तैयार। MNTV की तरफ से लोगों से कहा कि आप जुड़े हमसे, तो हम ऊपर से रिस्पॉन्स है। आने वाले समय में इस योजना को 15 लाख सेंटर पर करने के लिए आपके जैसे और तमाम पत्रकारों की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए ऑल इंडिया में और स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर काम करेंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। सर, एक और सवाल है, आपका जो बामसेब संगठन है, पिछले दिनों से कुछ लोग अलग हुए, आपसे अलग हुए, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो हमारा जो समाज है और आंदोलन है, उसमें हमारा दुश्मन जो है तोड़ फोड़ करते रहता है। अब हमारी इतनी ज़्यादा ताकत हो गई है कि बीजेपी वाले की सरकार सेंट्रल में है, कई राज्यों के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके हैं, और लगभग 1000-1500 तो उनके MLA हैं सारे देश भर में, कई सारे मंत्री है, कई सारे विरोधी पार्टी के नेता है। इसके बावजूद भी भारत बंद वामन मेजराम का है। उनको बड़ा अजीब लगता है कि साला प्रधानमंत्री हमारा, सरकार हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, और भारत बंद वामन मेजराम का। तो उनको लगता है कि ये इसी तरह से भारत बंद होता रहा तो आने वाले समय में तो ये हमारा भी बंद करवा देंगे बिटारा। तो हम तो तैयारी यही कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, और कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा जिसको हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे मालूम नहीं होगा। सबको मालूम हो जाएगा। जब सबको मालूम हो जाएगा तो वो भी हमारे समर्थन में खड़ा हो जाएगा। सर, OBC जनगणना जो चल रही है इस समय, उसमें नहीं की जा रही, तो उस पर क्या कहना है आपका? चल ही नहीं रही है। OBC की जनगणना नहीं हो रही है, इसमें बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं। तो देश का प्रधानमंत्री OBC का है, वो खुद ही करना नहीं चाहता, क्योंकि वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है RSS का। वास्तविक सत्ता RSS के पास है, नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। जो वायरल हो रहा है, हाँ? बहुत इंजीनियर है आपके यहाँ, हाँ। वो तरह के आरोप उसमें दिखाए जा रहे हैं, भवन में काम ने मेरे को ऐसे प्रताड़ित किया, ऐसे किया, इस पर क्या कह रहे हैं, कहना चाहूँगा। अगर वो उसको कुछ कहना है तो हमारे संगठन में लिखित रूप से भेजे। संगठन में व्यवस्था है, उसकी जांच करेंगे कि ये वो सही आरोप कर रहे हैं कि गलत है, तो इंक्वायरी बिठा देंगे। आप उनको मैसेज दो कि आप उधर भेजो, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाएगी, इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी। वैसे आपका कहना है झूठे आरोप लगा रहे, मैं जब खुद कह रहा हूं कि इस बात की इंक्वायरी किया जाए तो इससे तो यही प्रमाणित होता है कि आपको निष्पक्ष मतलब जांच हो और हाँ। झूठ का
पार्टी बराबर। तो भविष्य को लेकर क्या योजना है इसके? हाँ? भविष्य को लेकर क्या योजना है? भविष्य के लिए 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। किन मुद्दों को लेकर? मुद्दों की हमारे लोगों के पास कोई कमी थोड़ी साली, हमारे ही तो मुद्दे सारे हैं। कोई समस्या का समाधान आज़ाद भारत में हुआ ही नहीं। अभी ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा ले लो। अभी मैंने एक बात की कि 131 मेंबर पार्लियामेंट है, उनको कोई कुत्ता ही नहीं पूछता। सर इसका समाधान तो राजनीतिक निकलेगा, तो अब राजनीति में तो उतने देखो सफल हो नहीं पाए हैं, तो जो उसका क्या समाज का मौलिक रूप से जागरण सारे देश भर में होगा, तो इतना बड़ा विशाल आंदोलन हमारा खड़ा हुआ है। ये आंदोलन में आने वाले समय में ईवीएम के मुद्दों पर भी हम सारे देश भर में आने वाले समय में भारत बंद करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं अमृत महोत्सव और ये क्या बोलते हैं 15 अगस्त पर झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या नई आज़ादी लोगों को? नहीं, मेरा ये कहना है कि झंडा फहराने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगाई, वो लोगों ने फहराया नहीं, क्योंकि लोगों को आज़ादी मिली नहीं। मिली क्या? लोगों को नहीं लगता है कि आज़ादी मिली। 50% भी झंडा नहीं फहरा। ज़्यादा बोल रहे हो, 50% फहरा ऐसा बोल रहे हो? तो उसका मतलब 50% भी नहीं फहरा, इसका मतलब 50% फहरा। लोगों को किस तरह में 1% नहीं फहरा? हाँ? लोगों को पहले नंबर की दुनिया में आज़ादी तो मानसिक आज़ादी होती है। सुनो, सबसे पहली आज़ादी तो दिमागी आज़ादी है। अब जिस व्यक्ति को आप अगर मानसिक रूप से आज़ादी मिल जाती है, तब तो वो आज़ादी को एंजॉय कर सकता है। मानसिक रूप से आज़ाद होना चाहिए ना। तो राजनीतिक रूप से क्या प्लान है आपके? क्योंकि पॉलिटिकल जब तक आप पावर में नहीं आएंगे तब तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, समाज को बुनियादी रूप से जागृत किए बगैर राजनीति सफल होने वाली नहीं है। तो हम तो सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत में हमारा ही सबसे ज़्यादा जागृति का कार्यक्रम है, और ये जागृति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी राजनीति पर उसका उतना असर पड़ेगा। वो असर पड़ रहा है, इसी के लिए तो ईवीएम लाए इन्होंने। ईवीएम तो घोटाला करने के लिए लाया है। ईवीएम के लिए और कोई नहीं लड़ रहा सर आपके अलावा? मैं सारे लड़ रहे हैं। अरे मेरे अलावा क्यों लड़ेंगे? क्यों मेरे अलावा लड़ेंगे? मायावती नहीं लड़ रही है, अखिलेश नहीं लड़ रहा है। मायावती जी ने भी बोला था, सबने बोला बयान देती है, केवल बयान देती है, लड़ाई से नहीं। कुछ आपकी बात हुई थी, हाँ? तो भविष्य में भी क्या उनसे कोई गठबंधन हो सकता है? किसके साथ? अखिलेश यादव। हाँ? अखिलेश यादव उनको से- ज़रूरत होगी तो बात करेंगे वो हमसे। अब 2024 लंबा है नहीं, ज़रूरत तो है। 32% उनके पास है, 41% उनके पास है वोट। अखिलेश के पास 32% है, और नरेंद्र मोदी के पास 41% है। तो ये 9% का गैप है। तो 9% बहुत ज़्यादा होता है। 2% से 100 सीटें इधर उधर हो जाती है। 9% बहुत हो गया। तो आप उन्हें समर्थन दे सकते हैं भविष्य में, हाँ? अगर वो नहीं बात नहीं, करेंगे तो। समर्थन तो किसी को भी नहीं दे सकते। 5 मिनट में हाँ।